क्या भारत पाकिस्तान पर हमला कर सकता है? क्या चीन और भारत के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है? क्या अंदर खाते कुछ पक रहा है? अमेरिकी खुफिया समुदाय की रिपोर्ट की माने तो ये किसी बड़ी हलचल की ओर इशारा करती है। अमेरिकी खुफिया समुदाय ने कहा है कि भारत के पाकिस्तान और भारत के चीन के बीच तनाव बढ़ने की आशंका है। इतना ही नहीं, उन्होंने दोनों ही देशों के साथ, पाकिस्तान के साथ, चीन के साथ भारत के संघर्ष बढ़ने की संभावना को जताया है। खुफिया समुदाय के सांसदों ने यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत द्वारा पाकिस्तानी उकसावों का सैन्य बल के साथ जवाब देने की पहले से अधिक संभावनाएं हैं। नमस्कार, मैं हूं उदित बरसले और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विदेशी मामलों के जानकार प्रोफेसर पी स्टॉकटन जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। जी नमस्कार सर, सबसे पहले हम रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं। आप पहले बताइए, रिपोर्ट एक्चुअली है क्या? ये सीआईए का नहीं है, ये डिपार्टमेंट ऑफ यूएस इंटेलिजेंस का कम्युनिटी का है, जो हर साल उनका एक रूटीन रहता है कि अपना एक असेसमेंट देने को कांग्रेस को, यूएस कांग्रेस को। तो इसमें कोई बड़ी वो नहीं है और ये देते रहते हैं, पूरे दुनिया के बारे में अपना एक परसेप्शन देते हैं, जिसमें भारत, पाकिस्तान, ईस्ट एशिया, इंडिया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, ये सब वो कवर करते हैं। तो उस संदर्भ में शायद उन्होंने 2-4 पैराग्राफ डाले होंगे, हम तो देखे नहीं, लेकिन कोई नया चीज नहीं है ये कोई। अच्छा, तो आज पूरे मीडिया में खबर हर जगह फ्लोट हो रही है और लगातार ये बात कही जा रही है कि जिस तरह से पाकिस्तान और चीन के बीच पिछले दिनों टेंशन दिख रही थी, तो ये रिपोर्ट किस तरह की और किस जगह की ओर इशारा करती नजर आ रही है आपको? देखिए, ये टेंशन तो इंडिया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान का तो रहा ही है, और पहले भी अमेरिकन जो एजेंसीज है वो इस तरह के रिपोर्ट देते रहते हैं। लेकिन अब जो है कॉन्टेक्स्ट बदल चुका है। जी। कॉन्टेक्स्ट इसलिए बदल चुका है क्योंकि तनाव भरपूर है। अगर हम चीन और भारत की बात करें तो चीन वहां से जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं कहीं से। जो दपसंग और दमचौक की जो मैं बात कर रहा हूँ, बाकी जगह से डिसएंगेजमेंट कंप्लीट। कई है कंप्लीट, तो टेम्परेरीली कंप्लीट है, लेकिन ये दोबारा भी आने का एक डर रहता है। लेकिन जब तक ये जाएंगे नहीं, मेरा अपना अनुमान है करीब 1000 किलोमीटर से ऊपर, स्क्वायर किलोमीटर से ऊपर इन्होंने अंदर आ चुका है, जो एलएसी के इधर क्या कहते हैं, जो न्यूट्रल जोन में। तो उनको खाली करने का है। वो अगर नहीं खाली करेंगे तो भारत को भी अपना एक मिलिट्री एक्शन तो लेना पड़ेगा, लेकिन कब लेंगे, कैसे लेंगे, कोई पीरियड नहीं पता है। और बातचीत चल रहा है डिप्लोमेटिक स्तर पे, अभी अभी हुआ है। चीन के फॉरेन मिनिस्टर दिल्ली में थे अभी लास्ट वीक, और मिलिट्री लेवल पे डायलॉग चल रहा है। 18 राउंड ऑफ टॉक हो चुका है। तो मुझे लगता है कि दोनों सरकार इस डायलॉग के क्या कहते हैं पार्टिसिपेंट है, और इसमें बिलीव करते हैं कि शांतिपूर्ण जो है मसले को इसको सुलझा जाए। और नहीं होता है लॉन्ग टर्म पे, अगर इस तरह का परमानेंट चीज बन जाता है तो शायद भारत सरकार अपना एक दूसरा ऑप्शन ढूंढने का शायद सोच रहे होंगे। ये कहना है कि होगा नहीं होगा, मुझे नहीं लगता है कि जब हम G20 का पूरा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके रखा है इस साल, भारत चाहेगा कि इस तरह की तनाव हो और युद्ध की स्थिति पैदा हो। मुझे नहीं लगता इस तरह। अच्छा, इसको मैं ऐसे भी समझना चाहता हूं एक बार कि अमेरिका के किसी भी समुदाय का या किसी भी ग्रुप का इस तरह से रिपोर्ट देना, ये क्या जाहिर करता था अमेरिका का इस तरह के इस पूरे विषय पे, जो हमारा और चाइना का, हमारा और पाकिस्तान का जो मसला है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, अमेरिका तो फिर जब वो देखते हैं कि रूस को भारत छोड़ नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं वो कोशिश करेगा कि इंडिया को, भारत को डराने का, कि भाई चीन तुम पे हमला कर सकता है, पाकिस्तान हमला कर सकता है। वो तो रही है, खासकर पाकिस्तान के साथ वो कभी छोड़ा नहीं है। हमें लगता है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को छोड़ा है, कभी नहीं छोड़ा। वो छोड़ेंगे भी नहीं, क्योंकि वो जो पाकिस्तान का जो यूटिलिटी है अमेरिका को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी चीन का एक वक्तव्य आया था कि चीन जो है पाकिस्तान तभी हटेगा जब अमेरिका हटेगा। जी। अमेरिका कभी हटेगा नहीं। जिस दिन अमेरिका हटेगा तब चीन भी हट सकता है मेरे ख्याल में, लेकिन चीन नहीं, अमेरिका हटेगा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में उसका इंटरेस्ट है, अफगानिस्तान में इंटरेस्ट है, रशिया में इंटरेस्ट है। खासकर चीन के जो मुस्लिम एरिया है शिंगजांग, उसमें अमेरिका का बहुत इंटरेस्ट है, जिसकी वजह से उनको अफगानिस्तान, पाकिस्तान में बैठना बहुत जरूरी है। तो वो कभी छोड़ेंगे नहीं। तो ये तो अपना अपना एक थिंकिंग रहता है।
मुझे नहीं लगता है। और इंडिया चाइना का यही है कि अभी अभी सर्गे लावरोव बोल के गया है कि चीन, इंडिया और रशिया जो है एकदम दोस्त की तरह रहे, इकट्ठे जी जी यूनाइटेड रहे यूक्रेन को लेके। तो वो कोशिश करेंगे कि इस तरह की चीजें ना हो, भारत और चीन को भी तोड़े और भारत और रूस को भी तोड़े। ऐसी बात नहीं है कि अभी कह रहा है, अभी एक नया असेसमेंट आया है यूरोपियन का कि चीन जो है रूस को ताकतवर बना रहा है, जो भारत के लिए खतरा हो सकता है। जी तो इस तरह की भी रिपोर्ट आते रहते हैं। अच्छा, अंतरराष्ट्रीय ये जो स्ट्रेटेजिक इक्वेशन में चेंजेस आते रहते हैं, लोगों का अपना परसेप्शन है, जो लिखते हैं उनका अपना परसेप्शन है, मेरा अपना परसेप्शन है, आपका अपना थिंकिंग है। तो जी इस पे कोई नई बात नहीं है। लेकिन एक पॉसिबिलिटीज है। पॉसिबिलिटीज इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान के साथ खासकर पाकिस्तान बिल्कुल ही घबरा गया है। उसके अंदर की जो स्थिति जो है इतना खराब हो चुका है कि भी वो अपने आप को बचने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो एक युद्ध एक ऑप्शन है, लेकिन युद्ध कैसे करेंगे? अभी सुना है कि कुछ अगस्त में इनका इलेक्शन होने वाला है। तो ये जो शरीफ जो है रिजीम, वो फिर मिलिट्री को घुमा के इस तरह की युद्ध की भारत के साथ युद्ध करने का स्थिति बनाए। लेकिन उनको इकोनॉमी उतना सपोर्ट नहीं करेगा। बिल्कुल। लेकिन यही है कि अगर कुछ करता है, और कश्मीर में तो फिलहाल थोड़ा सा ठंडा है, लेकिन पंजाब में उन्होंने फिर अपना इंटेंसिफाई किया है। अब हाल में देख रहे हैं पंजाब में क्या हो रहा है। ये बिल्कुल आईएसआई का ही गेम है। तो जी इस तरह के गेम खेलते रहा, भारत के पास कोई और ऑप्शन नहीं रहेगा बल्कि युद्ध करें। और भारत की अपनी परेशानियां बहुत है। अगले साल हमारा इलेक्शन होने वाला है। जी तो इन चीजों को देखते हुए लोग अपना थ्रेट परसेप्शन को ढूंढते रहते हैं और समझते रहते हैं, और बार बार हर दिन हर महीना इसको एसेस करते रहते हैं। तो ये पॉसिबिलिटीज कम लगता है चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ ज्यादा लगता है। मेरे तो इतना ही मानना है। इसमें एक चीज ये भी समझाने की कोशिश कीजिए सर कि जो चाइना और पाकिस्तान के बीच जो ये रोड वाला जो पूरा मामला चल रहा है, क्या ये रिपोर्ट का कहीं कुछ झुकाव उस साइड भी दिखता है क्या, कि उसका भी कारण हो सकता है पूरे मसले पे? अमेरिका ने काफी मेहनत किया है चीन और पाकिस्तान के जो सीपीईसी जो जी कॉरिडोर है जी उसको तहस नहस करने का, और जिस तरह इंस्टेबिलिटी क्रिएट किया है। अब बेसिकली क्या हो रहा है, पाकिस्तान के हालात इसलिए खराब है क्योंकि वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम को खराब कर दिया है। जी और किसने किया है? वो तो रिजिम बदलते रहते हैं, कभी शरीफ आ रहे हैं, कहीं ये जो अपना इमरान खान आ रहे हैं, कभी उसको ला रहे हैं, कभी इसको। तो इससे क्या होता है कि जो कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट हो, चाहे चीन के साथ हो या किसी के साथ हो, वो हिल जाता है। तो जी मुझे ये इस सीपीईसी को तो काफी डैमेज हो चुका है। मुझे नहीं लगता है कि रिवाइव होगा। उनकी अपनी इकोनॉमिक स्थिति इतना खराब है, $30 बिलियन का डेप्ट है चीन के साथ। वो किस तरह रीपे करेंगे? अगले साल तक उनको रीपे करना है। तो ये बड़ा कुछ कुछ जगह पे चल रहा है, कुछ डैम बन रहा है, कुछ सड़क के बन रहे हैं, कुछ कुछ चीजें बन रहे हैं। लेकिन ओवरऑल जो है कॉरिडोर्स का कोई अभी कोई ज्यादा महत्व नहीं है। हमारा इसमें कोई कंट्रीब्यूशन मुझे नहीं लगता है कि हमने कुछ किया है। लेकिन जिस हालात से जो कराची में होते रहते हैं, जी और ये क्या कहते हैं बलूचिस्तान में ये जो बम और उनकी आर्मी हो रही है, मरते हाँ। रहते हैं, तो उससे जो चीन के प्रोजेक्ट्स को काफी असर तो हुआ है। जी अच्छा, मैं इसकी रिपोर्ट की तरह एक सवाल करने की कोशिश करता हूं कि जिस तरह से भारत पिछले 5-7 सालों में दुनिया के सामने एक ताकतवर राष्ट्र के रूप में उभर के आ रहा है, लगातार ये बात हो रही है कि जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो पहले कहीं सक्षम और उनका नेतृत्व बहुत स्ट्रांग है, डिसीजन लेने में बहुत ताकतवर तरीके से डिसीजन लेते हैं वो। तो क्या इस रिपोर्ट को हम ऐसे भी देख सकते हैं क्या कि कहीं अमेरिका को ये लग रहा है कि पावर सेंटर भारत बन के उभर रहा है पूरे विश्व में? ऐसा लगता है क्या? तो अभी तो जो आईएमएफ का रिपोर्ट आ रहा है, हमारा 7% तक ग्रोथ जाने वाला है। जी ये कोई नहीं चाहेगा कि भारत वर्ल्ड विश्व में सबसे पहला पहला जो इतना हाईएस्ट ग्रोथ रेट पे चले। तो जी इससे तो सब परेशानी होंगी, चीन परेशान होगा, पाकिस्तान तो जी है ही है। तो रूस भी देख रहा है कि भारत ज्यादा ताकतवर हो रहा है, उसकी सुनेगा नहीं अब। रूस के भी हम सुनने वाले नहीं है, बहुत देर तक हम भी सुनेंगे नहीं। तो अभी तो थोड़ा मजबूरी है हमारी, अपनी कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, उनसे वेपन लाते हैं, उनसे तेल लाते हैं, जो भी हो। तो ये आपका सही कहना है कि चाहे वो यूके से जो बीबीसी का रिपोर्ट आया हो, जी चाहे आप ये जो हेंडरसन का जो भी आया हो, चाहे आप ये जो कह रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि यूएस इंटेलिजेंस इस तरह की सेंसेशनल चीज बना के भेजेगा। लेकिन हाँ, भारत के मीडिया जो है इसको सेंसेशनलाइज कर रहे हैं
इस चीज को। एज ए एनालिस्ट आई डोंट सी मच इनटू दिस। ये मैं कोई एक सीरियसली मैं इस रिपोर्ट को नहीं लेता हूँ। ये रूटीन सा रिपोर्ट है, साल में एक बार आते रहते हैं। CIA का अपना रिपोर्ट होता है, किसी और का अपना रिपोर्ट होगा। तो हाँ, ये तो हमें रहना पड़ेगा कि किस तरह डेमोक्रेसी, चाहे भारत की मोदी जी के सरकार को डिस्टेबलाइज करें। अभी तो ह्यूमन राइट्स की इश्यूज उठेंगे। अभी देख रहे हैं यूनाइटेड नेशन में रोज कुछ ना कुछ उठा रहे हैं भारत के खिलाफ, चाहे वो पाकिस्तान उठा रहा है, जो भी उठा रहा है। तो हो सकता है ये सारा मिले जुले होते हैं। खालिस्तान की ये भी थोड़ा सा अभी गर्म हो रहा है। तो पश्चिम में ये एफर्ट होते रहते हैं, लेकिन नाकामयाबी है उनकी, होता कुछ नहीं है, बीच बीच में उछालते रहते हैं। मुझे ये लगता है कि यूक्रेन पे हमने सुना नहीं उनकी बात को, पश्चिम की बात को। शायद नाराजी होगा, बीच बीच में इस तरह के करते रहते हैं। लेकिन जिस तरह जो एंथनी ब्लिंकन अभी आके गए हैं पिछले वीक, तो उनका तो बड़ा वो था कि इंडो पैसिफिक में फोकस रहेगा, ये रहेगा, वो रहेगा। लेकिन साथ साथ ये भी कह रहा है ना, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, ये सवाल भी पैदा, फ्रीडम ऑफ प्रेस। और ये भी हो सकता है कि जिस तरह राहुल गांधी जी यूके में बहुत शोर शराबा करके आए हैं, उससे भी पश्चिमी लोग उस नजर से देखते होंगे कि मोदी सरकार कितना खतरनाक हो चुका है, कितना पावरफुल हो चुका है, इनको कमजोर किया जाए। इसको रूल आउट नहीं कर सकते। जी, तो कुल मिला के अगर हम पूरी चर्चा का एक लबोलवाब निकालना चाहें तो ये रिपोर्ट को इतना सिंसियर लेने की जरूरत है नहीं। बेसिकली मैं नहीं लेता हूँ, बाकी लोग लेते होंगे। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। और हम दोबारा फिर आपसे कनेक्ट होंगे किसी विषय के साथ में। और दर्शकों, हम आपको आगे भी इस तरह के विषय पे बातचीत के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह के विषय में, इस तरह के वैश्विक मुद्दों में कितनी सच्चाई है, किस तरह समझना चाहिए इसको, कैसे भारत की जो स्थिति है दुनिया के सामने मजबूती से उभर रही है। हम लगातार आपको अपडेट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आप बने रहिए जागरण.com के साथ। थैंक यू।